औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है बायोडाइवर्सिटी का, जिसके अंदर कल हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी वो थी एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी वो स्पीशीज़ जो हमारे माहौल में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी हैं या वो स्पीशीज़ जो ख़त्म होने के करीब हैं। और इसकी मिसाल भी मैंने आपको दी थी, जैसे कि हमारे पास जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं उनकी सबसे बड़ी मिसाल तो डायनासोर ही है, जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से अब हमारी कायनात में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं, जैसे मैंने आपको चाइना ट्रंक टर्टल की मिसाल दी थी, जिसका पूरी दुनिया में सिर्फ एक पेयर बाकी बचा है और इनकी नस्ल ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा करीब हो चुकी है। हमने फिर कुछ ये बातें भी डिस्कस की थी कि इन स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने या एंडेंजर्ड होने की क्या वजूहात हैं, जिसमें हमने डिफॉरेस्टेशन को डिस्कस किया था, ओवर हंटिंग को डिस्कस किया था। आज हम पाकिस्तान में कुछ ऐसी स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, यानी इनकी तादाद हमारे माहौल में, हमारे हैबिटेट में, हमारे इकोसिस्टम में इंतहाई कम हो चुकी है। इनमें सबसे पहली मिसाल इंडस डॉल्फिन है। इसे ब्लाइंड डॉल्फिन का नाम भी दिया जाता है। कुदरती तौर पर इसमें आंखें मौजूद नहीं होती। ये रिवर इंडस जो है इसके उस एरिया में मौजूद है जहाँ पर पानी गदला हो जाता है, यानी मिट्टी की आमेज़श इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर ये इंडस डॉल्फिन पाई जाती है। इंडस डॉल्फिन जो है कुदरत का एक नायाब नमूना है, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्टेजेस है, पोल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, पोचिंग है और ओवर हंटिंग की वजह से पाकिस्तान में या इंडस रिवर में इसकी तादाद इंतहाई कम हो चुकी है। WWFP वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के दरियाए सिंध में इसकी तादाद सिर्फ 600 जानवरों पर मुश्तमिल है। आपकी एक क्लियरिफिकेशन करवा दूं कि ये जो मैंने डाटा आपको बताया तकरीबन आज से 10 साल पुराना है। आजकल के डाटा मुताबिक इसकी तादाद 2000 के करीब हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये एक सेटिस्फैक्ट्री तादाद नहीं है। हम इस पर मुतमईन होकर बैठ नहीं सकते कि जनाब अब इसकी तादाद काफ़ी हो गई और ये बच गई है। नहीं, हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेजेस जो हैं, इन मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है, उसे जब पानी में डाला जाता है तो केमिस्ट्री में आपने बाकायदा तौर पर पढ़ा है कि इसके अंदर मौजूद पॉइजनस सब्सटेंस जो हैं या इनकी तेज़ाबियत की वजह से जो है वो एक्वेटिक लाइफ वो ख़त्म होती जा रही है। और फिर दूसरा मसला पॉचिंग। ये बहुत बड़े बड़े जाल होते हैं, तकरीबन 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबे जाल होते हैं, जो कि कश्तियों के ज़रिए दरियाओं में फैलाए जाते हैं और उनमें मखसूस मछलियों या एक्वेटिक लाइफ के फंसने के साथ साथ कुछ ऐसे जानदार भी फंस जाते हैं जिनकी ज़िंदगी या जिनकी तादाद पहले ही बहुत कम है, और इंडस डॉल्फिन जो है उन्हीं में से एक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान जो है वो इस बात पर अब कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएं ताकि इंडस डॉल्फिन की तादाद को बढ़ाया जा सके। दूसरी स्पीशीज़ मार्को पोलो शीप। ये खुंजराब के नेशनल पार्क में और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में बलूचिस्तान में पाया जाता है। इसकी ओवर हंटिंग की वजह से इसकी तादाद बहुत कम होती चली जा रही है। लॉस ऑफ हैबिटेट भी इसकी एक वजह है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, सबसे पहली जो ज़रूरत हमारे लिए पैदा होती है वो इतनी ज़्यादा आबादी के लिए रिहायशी इलाके, रेजिडेंशियल एरिया पैदा करना है। और रेजिडेंशियल एरिया पैदा करने के लिए लाजमी तौर पर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम जंगलात की कटाई कर देते हैं, हम ऐसे इलाकों की कटाई कर देते हैं, ख़ात्मा कर देते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नायाब जानदार ज़िंदा हैं। और जब उनकी हैबिटेट ख़त्म होगी, रहने की जगह ख़त्म होगी, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि दो सूरत हाल पैदा होती हैं, या तो वो वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं या फिर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। अगर उनमें शिफ्ट करने की सलाहियत मौजूद है, किसी नए हैबिटेट को एक्वायर करने की और उसको बाकायदा तौर पे अडॉप्ट करने की उनके अंदर सलाहियत मौजूद है, तो वो शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर वो जानदार सफ़ा हस्ती से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, नापैद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मार्को पोलो शीप की दूसरी वजह जो है लॉस ऑफ हैबिटेट के बाद इसकी ओवर हंटिंग है। जो सिंध या बलूचिस्तान या जो KP के जो बड़े बड़े सरदार हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है, उनके अगर ड्राइंग रूम्स देखें तो उनमें नायाब क्रिस्टल या दूसरे डेकोरेशन आइटम्स के साथ साथ मुख्तलिफ जानदारों की सर भी जो हैं वो दीवारों पर बाकायदा तौर पर डेकोरेशन के लिए लगाए जाते हैं। मार्को पोलो शीप का जो सर है वो इंतहाई खूबसूरत सींगों के कटावों के साथ मौजूद होता है और इसकी ओवर हंटिंग इस वजह से भी की जाती है। इसका गोश्त बहुत लजीज है, इस वजह से भी इसकी ओवर हंटिंग की जाती है। और इन दोनों वजूहात की वजह से, लॉस ऑफ हैबिटेट और ओवर हंटिंग की वजह से, मार्को पोलो शीप
अब हमारे इलाकों में खुंजराब के नेशनल पार्क में जो बाकायदा तौर पर सिर्फ इसकी बका के लिए बनाया गया है कि वहाँ पर इसका शिकार मुकम्मल तौर पर ममनू है, वहाँ इसका शिकार नहीं किया जाता, और वहाँ पर अब इसकी तादाद कुछ बढ़ना शुरू हुई है, लेकिन फिर भी अभी हम इस पर मुतमईन नहीं हो सकते कि जो तादाद हमारे सामने मौजूद है वो काफ़ी है। तीसरी हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होबारा बस्टर्ड, ये पाकिस्तान में रहने वाला परिंदा नहीं है, लेकिन सर्दियों में सोवियत यूनियन और उसके इर्द गिर्द के इलाकों से वहाँ की शदीद सर्दी के बायस ये माइग्रेट करता है और चोलिस्तान और थर के सहराओं में आकर अपनी ब्रीडिंग करता है। मोरनी के साइज़ का ये परिंदा इंतहाई खूबसूरत, नायाब और अपने गोश्त की लज्जत की वजह से जो अरेबियन प्रिंसेस हैं, जो वहाँ के शहज़ादे, अरबी शहज़ादे जो हैं, उनके अंदर बहुत मकबूल है। और इसके इसी ब्रीडिंग सीज़न में ये शहज़ादे या ये जो फॉरेनर्स हैं इसके शिकार के लिए पाकिस्तान में आते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी जानदार का, किसी भी जानवर का शिकार उसके ब्रीडिंग सीज़न में किया जाए तो ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। क्यों? क्योंकि एक तो नई नस्ल पैदा नहीं होती और पुरानी नस्ल के जानदार भी शिकार की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इसके शिकार पर अगर आज़ादी दी भी जाए तो एक मखसूस हद तक, एक फ़िक्स जो है इनकी तादाद कर दी जाए कि इतने जानदार शिकार करने, इसके बाद इसका शिकार ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ओवर हंटिंग की वजह से, जिसका मकसद मैंने कल भी आपको बताया था कि क्या है, अपनी पर्सनल विल की खातिर, अपनी ख्वाहिश की खातिर, अपने शौक़ की तकमील की खातिर जब हम ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करते हैं तो किसी भी स्पीशीज़ के नापैद या एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। और यही हाल होबारा बस्टर्ड के साथ भी हो रहा है। इसकी तादाद पाकिस्तान में, माइग्रेटरी बर्ड्स की तादाद बहुत कम हो गई है। जितने ज़्यादा परिंदे पाकिस्तान में कम आएंगे उतनी ही इनकी ब्रीडिंग नई नस्ल का पैदा होना भी कम होगा और ये नस्ल भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैंने जिन 3 स्पीशीज़ का जिक्र किया, यानी ये वो स्पीशीज़ है जो पाकिस्तान में इंतहाई तौर पर कम होती चली जा रही हैं। उनमें से फर्स्ट मैंने आपको बताया इंडस डॉल्फिन, जिसके एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड होने की जो असल वजह थी वो वाटर पोल्यूशन, लॉस ऑफ हैबिटेट और पॉचिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पॉचिंग भी ओवर हंटिंग की है एक वजह है। ये बहुत बड़ा जाल होता है जिसकी मैंने अभी आपको लेंथ भी बता दी, और इसकी वजह से भी इसकी तादाद बहुत कम है। हमारी बुक में जो इसकी तादाद 600 बताई गई है, मैंने आपको बता दिया कि कम से कम बहुत पुराना डेटा है। आजकल इसकी तादाद जो है वो तकरीबन इंडस रिवर के अंदर, दरिया सिंध में इसकी तादाद 2000 के करीब हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसको नॉर्मल तादाद नहीं कहेंगे, नॉर्मल नंबर नहीं है ये अभी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल है, यानी किसी भी वजह से ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है। दूसरा मैंने आपको जो बताया वो मार्को पोलो शीप, जो अपने गोश्त के लज्जत और अपनी खूबसूरत सर की वजह से बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है, और अब जो है इसकी तादाद को बाकायदा तौर पे खुंजराब जहाँ ये पाई जाती थी, अब वहाँ पर एक नेशनल पार्क बना दिया है जिसमें इसका शिकार सख्ती से मना है। इसकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली बख्श नंबर की तरफ बढ़ रही है। और तीसरा जो है वो होबारा बस्टर्ड, जो कि फार्नर के ओवर हंटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन अब इसके शिकार पर भी पाबंदी लगने की वजह से इस बात का हम उम्मीद कर सकते हैं इस बात की कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर इसकी तादाद भी मुनासिब हद तक बढ़ जाएगी। ये आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको इसके बारे में किसी किस्म की कन्फ्यूजन, कोई सवाल हो तो मुझसे मेरे इनबॉक्स में या अपने सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से आप उससे रब्ता कायम कर सकते हैं। शुक्रिया।